जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। हम लोग पिछले वीडियो में स्क्वायर फंक्शन के बारे में जानकारी दिए थे। इस वीडियो में जो हम लोग सीखेंगे वो स्क्वायर रूट फंक्शन के बारे में जानकारी लेंगे। तो चलिए आइए, स्क्वायर रूट फंक्शन क्या है इसके बारे में पहले हम लोग जानकारी ले लें। तो स्क्वायर फंक्शन जो होते हैं, स्क्वायर रूट जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। इसको दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो पहला क्या होता है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट, जिसको हम लोग प्रिंसिपल स्क्वायर रूट भी बोलते हैं, और दूसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव स्क्वायर रूट। तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट इसको हम लोग प्रिंसिपल स्क्वायर रूट भी कहते हैं। दूसरा जो होता है वो नेगेटिव स्क्वायर रूट होता है। पॉजिटिव स्क्वायर रूट और नेगेटिव स्क्वायर रूट। पॉजिटिव स्क्वायर रूट का जो सिंबल होता है वो इस प्रकार दिया जाता है। ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट का सिंबल है, और इधर नेगेटिव स्क्वायर रूट सिंबल जो है इस प्रकार हम लोग दर्शाते हैं। तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट का जो वैल्यू आएगा वो ऑलवेज क्या देगा, पॉजिटिव देगा। नेगेटिव स्क्वायर रूट का जो वैल्यू आएगा वो ऑलवेज क्या होगा, नेगेटिव होगा। आइए इस पर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। रूट अंडर 100 कहीं पे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो संकेत जो दिया हुआ है स्क्वायर रूट का वो पॉजिटिव का स्क्वायर रूट दर्शा रहा है। तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट है तो इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा, 10 आएगा। कहीं पे माइनस रूट अंडर 100 लिखा हुआ है तो ये क्या है, नेगेटिव स्क्वायर रूट है, क्योंकि ये साइन बता रहा है नेगेटिव स्क्वायर रूट है। और नेगेटिव स्क्वायर रूट का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ये कितना आएगा, माइनस में 10 आएगा। तो ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट का वैल्यू पॉजिटिव देगा, और नेगेटिव स्क्वायर रूट का जो वैल्यू हो क्या होगा, नेगेटिव आएगा। अब इसके बारे में हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। कभी कभी सवाल ये पूछ देता है, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 81। 81 का स्क्वायर रूट क्या आएगा। इसका ऑप्शन इस प्रकार है, ए ऑप्शन में 9 है, बी ऑप्शन में -9 है, सी ऑप्शन में +-9 है, और जो डी ऑप्शन में है वो नन ऑफ दीज है। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट जो बताया जा रहा है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 81। 81 का स्क्वायर रूट क्या होगा। तो आमतौर पे बच्चे क्या करते हैं, समझ लेते हैं ये आपका रूट अंडर 81 और इसका स्क्वायर रूट 9, ये क्लिक कर देते हैं 9। क्या ये सही है, नहीं। यहाँ पे कंडीशन बिल्कुल सही नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन लगाया नहीं कि स्क्वायर रूट ऑफ 81 कहा है, ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट को शो कर रहा है या नेगेटिव स्क्वायर रूट को शो कर रहा है, इसके बारे में पूरा ये कंफर्म नहीं किया है। यहाँ पे पूछा है स्क्वायर रूट ऑफ 81, तो ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट के बारे में कहा है या नेगेटिव स्क्वायर रूट के बारे में, इसमें कोई सिंबल नहीं दिया हुआ है। इसके जाहिर से बात है कि इसमें पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। तो इसका जो 81 का स्क्वायर रूट पूछा जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो कितना आएगा, +-9 आएगा। क्योंकि यहाँ पे थिंकिंग पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ओनली स्क्वायर रूट पूछा है। अगर इसी को सिंबल में इस प्रकार दिया रहेगा 81, तो ये संकेत बता दिया गया कि पॉजिटिव स्क्वायर रूट है और इसका वैल्यू क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। इसका सोल्यूशन कितना आएगा, 9, तब ये सही होगा। लेकिन यहाँ पे कंफर्म नहीं किया है पॉजिटिव स्क्वायर रूट है कि नेगेटिव स्क्वायर रूट है। इसका आंसर क्या होगा, +-9 होगा। चलिए आइए इसके आगे हम लोग जाते हैं, स्क्वायर रूट फंक्शन के बारे में जानकारी लेते हैं।
स्क्वायर रूट फंक्शन को पहले हम लोग क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। इट इज डिफाइंड एज y इक्वल टू रूट अंडर x। y को ही हम लोग क्या बोलते हैं, fx बोलते हैं। ये फंक्शन के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो y इक्वल टू रूट अंडर कहीं x लिखा हुआ है। अब इस पर किस पर डिपेंड करेगा, x पर डिपेंड करेगा। आइए x का वैल्यू इसमें क्या क्या हम लोग रख सकते हैं, तो x का जो वैल्यू और यहाँ पे क्या पुट करेंगे, y का वैल्यू। x का वैल्यू हम लोग अगर 0 पुट करते हैं तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो y का मान क्या देगा, तो y का मान 0 देगा। ऐसा ही x का वैल्यू अगर इसमें हम 1 पुट करते हैं तो y का वैल्यू क्या देगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 का कितना आएगा, तो 1 मिलेगा। x का वैल्यू अगर हम 2 पुट करते हैं तो y का जो वैल्यू आएगा वो क्या देगा, तो रूट अंडर 2 मिलेगा। और इसका स्क्वायर रूट, इसका पॉइंट में जो वैल्यू आता है 1.414 होता है, और भी इसके आगे आते हैं। अगर x का वैल्यू हम लोग 3 पुट करेंगे तो इसका आउटपुट क्या देगा, तो आउटपुट जो मिलेगा रूट अंडर 3 देगा। और रूट 3 का जो डेसिमल में जो होता है 1.732 इस प्रकार होता है वैल्यू इसका। जैसे ही x का वैल्यू हम लोग 4 पुट करेंगे तो 4 का जो स्क्वायर रूट मिलेगा वो क्या मिलेगा, इसका स्क्वायर रूट 2 मिलेगा। x का वैल्यू हमने क्या रखा, 0 रखा और क्या रखा, पॉजिटिव रखा। इसमें अगर नेगेटिव नंबर रखेंगे तो क्या सोल्यूशन मिलेगा। आइए x का वैल्यू जैसे ही हमने -1 रखा, क्या ये रूट के अंदर जैसे ही -1 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या रियल देगा ये सोल्यूशन, नहीं। चूंकि x का वैल्यू हमने जो रखा है वो माइनस रख दिया है, नेगेटिव पार्ट रख दिया है। जैसे ही नेगेटिव रखा तो इसका वैल्यू क्या होता है, i, और ये क्या बताता है, इमेजिनरी नंबर को शो करता है। तो x का वैल्यू हम लोग इसमें नेगेटिव पार्ट नहीं रखेंगे, क्योंकि नेगेटिव रखने पर ये रियल नहीं देगा सोल्यूशन। इसलिए y का जो वैल्यू आएगा ये नॉट डिफाइन होगा, इमेजिनरी मिल जाएगा, रियल सोल्यूशन नहीं मिलेगा। अगर x का वैल्यू अगर -2 पुट करेंगे तो ये भी क्या मिलेगा, इसका भी कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो नेगेटिव पार्ट को इसके अंदर हम नहीं डाल सकते हैं। जब भी रखेंगे तो क्या रखेंगे, 0 रख सकते हैं और पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव और 0 रख सकते हैं। और y का जो वैल्यू देगा वो क्या मिल रहा है, पॉजिटिव और क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो आइए इसके बारे में सबसे पहले हम डोमेन जान रहे हैं, उसके बाद इसके बारे में रेंज जानकारी ले लें। y इक्वल टू रूट अंडर कहीं पे x लिखा हुआ है, तो हम लोग इनपुट यानी x का वैल्यू इसमें क्या क्या पुट करेंगे, तो इनपुट को ही हम मैथमेटिक्स भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन। तो इसका y का कुछ ना कुछ तो वैल्यू मिलेगा ही, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं। इसको मैथमेटिक्स भाषा में क्या बोलते हैं, रेंज। तो x का वैल्यू इनपुट यानी डोमेन कहलाएगा और y का वैल्यू क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। तो x का वैल्यू जैसे ही इसमें हम लोग 0 रखेंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा, तो 0 का स्क्वायर रूट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। x का वैल्यू हम लोग 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर रूट कितना मिलेगा, तो 1 मिलेगा। जैसे ही x का वैल्यू हम लोग इसमें 4 पुट करेंगे तो 4 इसमें डालेंगे तो इसका स्क्वायर रूट कितना मिलेगा, तो 2 मिलेगा। x का वैल्यू अगर हम लोग 9 पुट करेंगे तो 9 का स्क्वायर रूट कितना मिलेगा, तो ये 3 मिलेगा। तो ये कंडीशन x का जो वैल्यू हम लोग रखें वो क्या क्या रखें, नेगेटिव पर तो डिफाइन होगा ही नहीं, इसलिए इनपुट इसमें जो रखा जाएगा 0 रखा जा रहा है और क्या रखा जा रहा है, पॉजिटिव रखा जा रहा है। ये 2 नंबर इसमें रख सकते हैं। आउटपुट क्या मिल रहा है, आउटपुट 0 मिल रहा है और क्या मिल रहा है, पॉजिटिव नंबर मिल रहा है। तो इसका जो डोमेन में जो आएगा, स्क्वायर फंक्शन का जो डोमेन होगा वो क्या होगा, 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा। क्योंकि हम लोग 0 के बराबर 0 से बड़ा नंबर रख सकते हैं, नेगेटिव नंबर तो रख ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए x का जो वैल्यू होगा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन नेगेटिव नंबर। इसको क्या बोलेंगे, नॉन
नॉन नेगेटिव नंबर। तो ये डोमेन हो गया नॉन नेगेटिव। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू 0 टू क्या होगा इन्फिनिटी, 0 पर क्लोज होगा, इन्फिनिटी पे क्या होगा ओपन, 0 के बराबर होगा या 0 से क्या होगा बड़ा होगा। इसका रेंज क्या आएगा, रेंज मतलब y का वैल्यू क्या मिलेगा, तो इसका y का जो आउटपुट मिल रहा है वो भी क्या मिल रहा है पॉजिटिव, अब क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है। तो y का जो वैल्यू होगा 0 के बराबर होगा या 0 से क्या होगा बड़ा होगा, ये भी क्या होगा नॉन नेगेटिव मिलेगा, नॉन नेगेटिव नंबर मिलेगा। यानी y किसको नहीं माने थे रूट अंडर x को,